जो काल के प्रभाव से जिसका नाश हो गया। भागवत में भी ऐसे ही मिलता जुलता श्लोक लिखा है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास ऋणास हे तवे। थोड़ा सा अंतर है। यहां कहा जो काल के मुख में गया हुआ प्रेत भी बन गया हो, भटक रहा हो, नाना प्रकार के पाप किए हो। एक और बात, कभी उसने पुण्य का काम ही ना किया, एक भी पुण्य ना किया, उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? जीवन पर्यंत गलत संगत किया हो और गलत संगत में आते हुए भी कुछ ना किया। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं, ये मानवः पाप कृतो दुराचरता खला कामादिनिरता नित्यम तेऽपि शुद्ध्यन्तये। कहने लगे जो मानव, ये मानव है पाप कृता, जो मनुष्य जीवन पर्यंत पाप किया, दुराचरता खला, जो जीवन पर्यंत केवल दुराचरण नहीं करता है, जो कामना में लिप्त है, वह मनुष्य भी शिव पुराण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। और शिव पुराण का प्रभाव तो अलग है। भगवान महादेव का चिंतन मात्र से उसकी मुक्ति हो जाती है। यद्यपि वह भगवान महादेव की उपासना ना भी जानता हो, फिर भी केवल शिवलिंग के दर्शन मात्र से वह मुक्त हो जाता है। और मनुष्य महापापी हो, शिवलिंग का दर्शन भी ना हो, तो केवल शिवलिंग, शिव मंदिर के शिखर दर्शन से भी उसका जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें दो प्रकार की कथाएं सुनाता हूं, एक पुरुष की कथा, दूसरी स्त्री की कथा। श्री शुद्ध जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। चूंकि सर्व प्रसन्न होने वाले देव भगवान महादेव हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जन्म जन्मांतरों के पाप में फल गए हुए मनुष्य भी भगवान शिव की आराधना न जानते हुए भी भगवान शिव के भक्त बन जाते हैं। कहते हैं कीरत नगर नामक त्रिवेणी संगम पर एक नगर था। त्रिवेणी जानते हो किसको बोलते हैं? जहां तीन नदियों का और संगम कहां है? प्रयागराज। प्रयागराज का प्राचीन नाम कीरत नगर था। जैसे उज्जैन का नाम प्राचीन अवंतिका, कई श्लोकों में आया है, अवंतिका, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। इसी जैसे हरिद्वार का प्राचीन नाम मायानगर, हरिद्वार का, जैसे दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ, दिल्ली को पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। इसी प्रकार प्रयागराज का पुराना नाम कीरत नगर था। कहते एक बार कीरत नगर की बात है, एक ब्राह्मण रहता था और ब्राह्मण का नाम था देवराज। देवराज नामक यह ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी ब्राह्मण जैसा आचरण नहीं था। मदिरा का पान करता और मदिरे के पान से मदमस्त हो जाता, काम कुछ नहीं करता, लोगों को लूटता मारता, धन ले लेता, लूट खसोट करता। कहते एक दिन मदिरा पी करके मदमस्त हो गया, सोना नहीं कोई, देखो भैया नींद आए तो आंख रगड़ देना, एक तो लोग को झपकी आ रही है और बगल वाले उठा देना कोई सोए तो। भगवान कहते हैं
कि वह देवराज नामक ब्राह्मण का पुत्र एक बार मदिरा का पान करके सड़क किनारे गिरा हुआ था और सड़क किनारे इतना मदमस्त था, इतना मदमस्त था, इतना मदमस्त था, लोगों का धन लूटने के कारण बहुत बड़ा धनपति हो चुका था। अब दूसरे का पैसा लूटेंगे तो धनपति हो ही जाएंगे। एक संत कहते हैं, सोने की चोरी करत है। किसकी चोरी? सोने की चोरी करत है, करत सुई को दान। दान कितना? सोने की चोरी करत है, करत सुई को दान। ऊपर चढ़ी चढ़ी कहत है, आयो नहीं विमान। दान देने के बाद हम भगवान से हिसाब लेते हैं, अब तो मुक्त हो जाएंगे, अब तो मुक्त हो जाएंगे। और चोरी कितना किया? और दान, और भगवान से हिसाब ले रहे हैं दान का। इसी प्रकार देवराज चोरी करते करते दूसरे का धन लूटते लूटते महाधनपति हो गया। मदिरा पान करके सड़क किनारे गिरा हुआ था। एक वैश्य ने देखा, अरे ये देवराज सेठ है, चोर है, बहुत बड़ा डाकू है, मदिरा के पान में मस्त है, इसे यदि मैं अपने जंजाल में फंसा लूं तो मैं इसकी समस्त संपत्ति को हरण ले सकती हूं। वह वैश्या गई और वैश्या जाकर के देवराज को मदिरे का पान कराकर और मदमस्त कामोत्तेजित हो गया देवराज। कहने लग गया, आप हमारे साथ रहिए। वैश्या ने कहा, एक शर्त पर, समस्त संपत्ति को तुम हमारे नाम कर दो, सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, और समस्त संपत्ति यदि हमारी हो गई तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देवराज ने सारी संपत्ति वैश्या के नाम कर दी और वैश्या के साथ रहने लग गए। धीरे धीरे देवराज बूढ़े हो गए। चूंकि उम्र तो गिरनी है, हम आपके हाथ में तो है नहीं। कितना ब्यूटी पार्लर चले जाओ, गाल तो झूल नहीं है, दांत तो गिर नहीं है, बाल तो काले होने ही है, शरीर नष्ट होना है, कमर में दर्द आना है, घुटने का दर्द होना है। इसलिए कह रहा हूं, देवराज ने वैश्या का संग तो किया, उम्र थी, तथापि मदिरा के पान करने के कारण धीरे धीरे बुढ़ापा जल्दी आया। संपत्ति हरण हो चुका था। संपत्ति किसके पास चला गया? वैश्या के पास। धक्के मारकर घर से निकाल दिया। बूढ़े होने के कारण मदमस्त मदिरा पीते पीते शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, काम करने की स्थिति नहीं बची। और भैया हट्टे कट्टे आदमी को आजकल कोई भीख भी नहीं देता है क्या? मैं कथा कर रहा हूं तो फिर दक्षिणा मिल रही है, अन्यथा मैं भी सड़क पे चले जाऊं तो लोग तो यही कहेंगे, अच्छा शरीर है, हट्टा कट्टा शरीर है, 2 हाथ 2 पैर बढ़िया है, जवान हो, काम करो। जब मैं 14 साल का था, घर छोड़ करके, चूंकि मेरी जन्मभूमि तो चाचुलिया है, जब मैं घर छोड़ करके भागा और भागने के बाद सबसे पहले मैं जम्मू गया। 6 महीने में मैं हरिद्वार पहुंचा, जंगल में चलते चलते। आप विश्वास नहीं करोगे, कई 7-7 दिन 8-8 दिन तक तो कोई गांव ही नहीं मिलता था। तो 7-7 दिन 8-8 दिन तो भोजन नहीं मिलता था हम लोग, मुझे रात को सोना पड़ता था। तो पेड़ों में, रात में पेड़ में चढ़ जाते थे कि जंगल में कोई जानवर ना आ जाए, तो रात में पेड़ पे चढ़ के डाल पकड़े बैठे रह जाते थे। लगभग 6वें महीने में हरिद्वार पहुंचा, और हरिद्वार पहुंचा, गुरु दीक्षा लेने के लिए गया। और जब गुरु दीक्षा लेने के लिए गया तो गुरुदेव ने कहा, दीक्षा में दक्षिणा चाहिए। अब दक्षिणा कहां से लाया जाए? भगवान की कृपा से परिवार इतना गरीब तो था नहीं कि मांगने का अभ्यास ही रहा हूं। सड़क किनारे 2-4 लोगों से थोड़ा मांगा वांगा, किसी से खाना भी मांगने जाता होटल वगैरह में, तो लोग बोलते काम करो, काम करो।
तो संयोग से फिर 6 महीने तो मैंने बर्तन धोने का काम किया होटल। आज से 12, 13 वर्ष, 14 वर्ष से पहले की बात बता रहा। तब हरिद्वार में 100 रुपए रोज पर तय हुआ काम। श्रावण मास चल रहा था। श्रावण मास में मेरा काम अंतिम समय था। श्रावण मास खूब भीड़ होती है हरिद्वार में। भारत माता मंदिर रोड में सप्त सरोवर मार्ग पर होटल है। कभी हरिद्वार आओ तो होटल दिखा देंगे। तो वहां सुबह 4 बजे मुझे उठा देते थे। होटल में ही रात को शटर बंद करके अंदर मुझे बंद करके चले जाते थे। बालक भाग ना जाए, सस्ता मिल गया। तो शटर बंद करके रात में वहीं भोजन पानी दे जाते थे। और यदि रात को लघुशंका भी लगे तो बाहर नहीं जा सकते। और सुबह 4 बजे शटर खुलता था। रात के 12-1 बजे होटल बंद होता था। हाईवे के ऊपर का होटल। फिर 4 बजे उठते थे। 4 बजे उठ के साफ सफाई, टेबल पोछना, शौच आदि नित्य कर्म जाते थे हम लोग इधर उधर गंगा पार। और वहां जाने के पश्चात फिर आते थे। जो लोग आते थे बर्तन धोते थे, बड़े बड़े कढ़ाइयों को धो करके। तब जाकर के मैंने तो सोचा बहुत पैसा हो गया, अब मांगू। तो दुकानदार से जब होटल वाले से पैसा मांगा तो उसने 500 रुपए पकड़ाए। सत्य घटना बता रहा। मैंने कहा बाकी पैसा? तो कहने लग गए कपड़ा खरीदा, खाना खिलाया, होटल में रहे, इसका किराया भाड़ा तुम्हारा बाप देगा क्या? और ज्यादा बोलोगे तो अभी पुलिस के पास जाकर के लिखवा दूंगा। अब मैं तो डर लग रहा था, घर से भागा। पुलिस पकड़े, घर पहुंचाए। बाप हमारे पूछे होटल में बर्तन धोने के लिए घर से भागे थे। और मार 500 रुपए लेकर के निकला। संन्यास आदि की गुरु ब्रह्मचर्य दीक्षा पूरी हुई। और धीरे धीरे आज आपके सामने बैठ के कथा कर रहा हूं। तपबल रचई विष्णु संसारा। तपस्या का फल है। बिना तप के प्रभाव से कुछ नहीं हो सकता है। समय तो बीतना है। देवराज को घर से बाहर निकाल दिया धक्के मार करके। शरीर जीर्ण क्षीर्ण हो गया। और जानते हो देवराज भूख के कारण दर बदर भटकने लग गया। कहां जाऊं, किधर जाऊं, कहां जाऊं, किधर जाऊं। कुछ लोग इकट्ठे होकर के भगवान शिव का भजन गा करके जा रहे थे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। भजन चल रहा है। और ऐसे भजन जब लोग मंडली में गा करके जा रहे थे तो देवराज ने देखा भजन कीर्तन करके जा रहे हैं। पूछा कहां जा रहे हो? कहने लगे मंदिर जा रहे हैं। क्या करने? शिवरात्रि आ रही है। आज से 9 दिन के बाद शिवरात्रि है। सब गांव वाले मिल करके जा रहे हैं। 9 दिन तक भगवान की पूजा करेंगे। शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण होगा और वही भगवान शिव की उपासना होगा। देवराज ने पूछा 9 दिन रहोगे, खाओगे क्या? तो कहने लगे भंडारा चलेगा। भोजन के लोभ में भगवान शिव का जाप करने लग गया। आप भी करो।
ओम नमः शिवाय, 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 शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। ऐसे भगवान शिव का जाप करते करते देवराज भगवान शिव के मंदिर पहुंच गए। लक्ष्य जानते क्या था? लक्ष्य था भोजन पाना, और भोजन पाने के लक्ष्य से जाप करते चला गया, और भोजन प्राप्ति से गया, भंडारा खाता रहता और देखता लोग भगवान शिव की पूजा करते, धन चढ़ाते, पैसा चढ़ाते। शिवरात्रि का दिन आया, उस दिन सुबह से भंडारा ही बंद। क्यों? व्रत चल रहा है लोगों का, और यहां देवराज के पेट में व्रत हो रहा है। भूख लगने लगी, क्या करूं क्या करूं? शुद्ध जी महाराज कहते हैं, सोनकादि ऋषि 3 प्रहर तक रात्रि जागरण हुआ, भगवान का मंत्र जाप हुआ, और देवराज भी जाप करने लगा। क्यों? लोग जानते यदि चोर है तो मार के निकाल देते, इसलिए भगवान का भजन करने लगा। जैसे बड़े बड़े कथा पांडालों में चोर भी आते हैं कथा सुनने, तो ताली बजाते रहते हैं और देखते हैं कहां आदमी मस्त हुआ, धीरे से चैन गायब। इसी तरह देवराज भी भगवान का भजन कर रहा था। रात हुई, अंधेरा हो गया, सब लोग सो गए। देवराज ने सोचा, मैं अब मंदिर का धन, भगवान शिव को चढ़ा हुआ प्रसाद चुरा ले जाऊं। क्या करूं? अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान दीजिए, उसने अपनी धोती फाड़ी, धोती फाड़ करके उसने धोती को रगड़ा और दीपक बना करके दीपक जला दिया। शिवरात्रि का दिन है,
और भगवान शिव के समक्ष अपनी धोती फाड़ करके चोरी के भाव से दीपक जलाया और दीपक जला करके भगवान शिव के ऊपर ही पैर रख करके मट के ऊपर जो धन आदि चढ़ा था वो ऊपर बंधे थे। तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर ही खड़े होकर घंटे के सहारे से धन चुराने लग गया। और भोले बाबा इतने प्रसन्न हुए कि गरीब आदमी रुई नहीं मिला तो धोती फाड़ के चढ़ा रहा है, और चढ़ाने को कुछ नहीं मिला तो अपने आप स्वयं चढ़ गया है। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और कहते हैं जैसे ही घंटी पकड़ी, घंटी घन टन 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 होने लग गई। जितने लोग सो रहे थे सब जाग गए, समझ गए चोर है चोर है। सबों ने मिलकर के खूब पीटा और पीटने के कारण ज्वर आ गया। ज्वर के प्रताप से मर गया और जैसे ही मरा यमराज के यमदूत प्राणों का हरण करने आए। और जैसे ही यमदूत प्राणों का हरण कर रहे थे, कहते उसी समय भगवान के गण पधार गए और भगवान के गण बिना विमान लेकर के आए। भगवान के गणों ने यमदूतों को कहा इन्हें आप नहीं ले जा सकते हो। भगवान देव गणों ने कहा, यमदूतों के गणों ने कहा इस मनुष्य ने जीवन पर्यंत केवल पाप ही पाप किया है। भगवान के गणों ने कहा लेकिन अंतिम समय में 9 दिन तक भगवान शिव का उपासना तो किया। तो कहने लगे वो तो चोर के लोभ के कारण किया। कहने लगे कोई नहीं, हमारे भोले बाबा इतने दयालु हैं कि इसने अपनी धोती फाड़ करके दीपक जलाया, कुछ चढ़ाने के लिए नहीं मिला, गरीब आदमी था, स्वयं चढ़ गया, इसलिए भोले बाबा प्रसन्न हो गए, इन्हें अपने लोक को बुलाए हैं और उस देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई।